लाहौर और अतराफ में पहले गर्द का तूफान, फिर मूसलाधार बारिश, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तेज आंधी से दरख्त उखड़ गए, बड़े बड़े बोर्ड गिर गए, कच्ची दीवारें मुनहदम, मुतादिद जख्मी। तेज आंधी से लेस्को का सिस्टम डाउन, 650 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, शहर तारीकी में डूब गया। सिस्टम डाउन होने से ट्रिपिंग की मालूमात हासिल करने में मुश्किलात, एयरपोर्ट की बिजली बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। आंधी की रफ्तार 102 किलोमीटर फी घंटा खतरे का निशान, मौसमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तूफान के बायस PIA के 2 जहाज एयरबस A320 और ATR तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। तैयारे परवाज के काबिल ना रहे, मरम्मती काम के लिए ग्राउंड, मुतासरा जहाज के मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। 125 से ज्यादा मुसाफिर खार हो गए। बिजली के मंसूबे लग चुके, वो बिजली हजारों मेगावाट मुहैया कर। अब आगे उनको अगर घोड़े को अगर दाना नहीं मिलेगा वो भागेगा कहाँ से। इस्लामाबाद में धरना, उसने धरने तक कर दिया। उसके बाद लॉकआउट हुए, बेपनाह हंगामा किया गया। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान अगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सफर पर रवाना है तो दिस इज बाय स्मॉल अचीवमेंट। सी पैक मंसूबा सबसे बड़ी कामयाबी, दहशतगर्दी का खात्मा बड़ा कारनामा। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान ने तालीम तालीम और हेल्थ का शोर मचाया मगर किया कुछ नहीं। आखिरकार खुद भी जगला बस को गले लगा लिया जो फंदा बन गया। वजीर आला बोले वो इल्जामात भी लगे जिनका ना सर था ना पैर, और इस ट्रेन ताखीर का इल्जाम तहरीक इंसाफ के सर थोप दिया। धरनों से अवाम को शऊर मिला। आज आर्टिकल 62 और 63 यतीम है। नाहर लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ने रास्ता खोल दिया। ताहिरुल कादरी कहते हैं मुल्क में अमानत, दयानत और सदाकत के लिए जगह नहीं रही। ये जमहूरियत नहीं, ऐसे निजाम को ठोकर से उड़ा दो। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर नींद के मजे लेते रहे। कागजाते नामजदगी वसूल करने का दूसरा दिन, सैफुल मलूक खोखर, हाफिज अमीर अली आवान और सबा अरूज ने फॉर्म हासिल कर लिए। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का भी फुल फ्लेज्ड एंट्री का प्रोग्राम। मरियम का मुकाबला मोहम्मद रजा कौनैन करेंगे। मखसूस ख्वातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों पर 10 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजाते नामजदगी जमा करा दिए। मैं सेनेटर ही ठीक हूं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चौधरी सरवर वजीर आला की दौड़ से बाहर। शाह महमूद कुरैशी इन, PP 162 से शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। PTI ने लाहौर के मुतवक्के सूबाई उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। PP 160 से मियां महमूद रशीद, PP 151 से मियां असलम इकबाल उम्मीदवार होंगे। गुलरेज इकबाल PP 147 से PTI के उम्मीदवार होंगे। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 107 समेत मुख्तलिफ इदारों के ओहदों से मुस्ताफी। चेयरमैन शहर खामोशा अथॉरिटी, वाइस चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट समेत सब ओहदे छोड़ दिए। महकमा SNGAD ने इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद तकर्रुर तबादलों का सिलसिला रोक दिया। महकमे का कहना है इलेक्शन एक्ट के तहत तबादलों और तकर्रियों की गुंजाइश नहीं। फ्लैटीज में मेकाटेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से गौहर इजाज के एजाज में सालाना इफ्तार पार्टी का एहतमाम। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुलाजिमीन में अवार्ड भी तकसीम किए गए। इफ्तार डिनर में मेहमानों की लजीज पकवान और मशरूबात से तवाज़ो भी की गई। शहर भर में हजारों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में खुसूसी इंतजामात, जबकि मुतकिफीन और मसाजिद की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई।
सहर अफ्तार का खुसूसी एहतमाम, मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए गए। मुतफिकीन दुनियावी मामलात से कटकर अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत में मसरूफ। मुबारक हवेली में शहादत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़री मुबारक की ज़ियारत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 21 रमज़ान को शहादत पर अकीदतमंदों का सोज़ो सलाम। शहादत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस सुबह 9 बजे मुबारक हवेली में होगी। तेरा मुंह खा के मैं तेरे मुंह तो देना सेठ टीटा एंड मुंह रख के तो मारना कौन वाली मेरी समझ नहीं लगी, मैं एक आम आदमी हूं। गैर मियारी गले सड़े फल और सब्जियां कीमतें बाजार से भी ज्यादा, ये सब क्या है? मेयर लाहौर रमजान बाजारों के हालात देखकर तैश में आ गए। स्टॉल से खराब फल और सब्जियां उठा उठा कर फेंकते रहे, कहने लगे फिर आऊंगा, हालात ना बदले तो इंतजामिया को उल्टा लटका दूंगा। सीवरेज की नई पाइपलाइन और निकासी आब के नेटवर्क के लिए 2 अरब का मंसूबा। लाहौर और दीगर बड़े शहरों में 610 किलोमीटर तक सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। सरकारी खजाना मुफ्त कमाल, बिजली डीजल की मद में 18 करोड़ तो क्या बचना थे, खर्च होने वाले 9 करोड़ भी जाया। ट्यूबवेल्स, डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पर स्काडा सिस्टम की तनसीब ठप। मंसूबा सिर्फ कागजों तक महदूद, लागत 44 करोड़ 87 लाख बढ़ गई। शेख ज़ैद अस्पताल का किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर गुज़िश्ता 2 माह से बंद। 37 मरीजों का ट्रांसप्लांट लटक गया, जानों को खतरा। मरीजों और उनके लवाहिकीन का एहतजाज, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। गैर रस्मी स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सूबे भर में जारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के 5 प्रोजेक्ट्स की तौसी ना ली जा सकी। सिनेमा घरों से एंटरटेनमेंट ड्यूटी की वसूली 5 साल से ज्यादा अरसे से कायम। सिनेमा घरों से 20% एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। सिनेमा घरों को दिसंबर 2016 तक एक्साइज ड्यूटी मुआफ थी। मजीद छूट के अहकाम जारी न होने पर एक्साइज ने सिनेमा घरों पर इंस्पेक्टर तैनात कर दिए। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी से मुतालिक तहकीकात। FIA ने डॉक्टर कशफ रियाज का बयान कलमबंद कर लिया। डॉक्टर कशफ पर गैर कानूनी गुर्दा खरीद कर अदायगी न करने का इल्जाम है। फेसबुक के दोस्तों ने डाकू ग्रुप बना लिया। 3 नौजवान जुर्म की राह पर चल पड़े। ईद इकट्ठी करने के लिए डकैती के दौरान एक शख्स कत्ल कर दिया। कम उम्र डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद, लूटी हुई ईदी भी पकड़ी गई। लाहौर पुलिस के शोहदा के 16 साल से कम उम्र 1100 बच्चों को ईद पर तोहफे दिए जाएंगे। शोहदा के बच्चों को उनकी पसंद की साइकिलें, घड़ियां, बैग समेत दीगर खिलौने तोहफे में दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात में कागजात नामजदगी के बारे में फैसलों के लिए इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिए। ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के 8 जजेस पर मुश्तमिल है। पैनामा पर फैसला गलत, हुदैबिया और ख्वाजा आसिफ पर फैसला ठीक। हाई कोर्ट का वजीर दाखिला एहसन इकबाल से इस्तफसार। अदालत में फोन सुनने पर डांट पिला दी। एहसन इकबाल के बयान की वीडियो अदालत में ना चलाई जाए, वकील की इस्तदा। क्या इसमें गैर इखलाकी मवाद है? अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। नून लीगी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी की शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त देने वालों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा तारिक शबीर मियों की मुलाकात। साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान का इराकी ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के हतमी नामों पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर सर्विस के 35 साल गुजारने वाले चाचा कुर्बान हुसैन रिटायर हो गए। रुखसत पर अलविदाई इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। SP कैंट बिलाल जफर की खुसूसी शिरकत।
ताजिर रहनुमा खुर्रम लोधी की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में इफ्तार डिनर। उधर गाजियाबाद में लीगी रहनुमा मलिक वहीद की जानिब से कारकुनों के एजाज में इफ्तार पार्टी, जबकि बादशाही मस्जिद और दाता दरबार में इज्तिमाई इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। पाक बहरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के असातिज़ा और तलबा के वक्त का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। वक्त की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शाहकार प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी। क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया हो भला हुजूर की आल का, हमें मरना जीना सिखा दिया। और सिटी 42 की रमजान नशरियात, उल्मा की ईमान अफरोज गुफ्तगू और खूबसूरत अंदाज में मेजबानी दिलों में घर कर गया। नाजरीन में भरपूर पजीराई। आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में आने वाला तूफान बिजली भी साथ ले गया। मुतादिद इलाके ताहाल महरूम। आंधी से लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों में 5 घंटे से बिजली गायब है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सईद, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली बंद है? जी बिल्कुल इधर हम तो इस वक्त इकबाल टाउन में मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता 5 घंटे से जो बिजली की फ्राहमी है वो मुअत्तल। इसके अलावा लाहौर के जो अहम बेशतर इलाके हैं जिनमें इकबाल टाउन के साथ साथ जो शादमान है, डिफेंस है, चबुर्जी का इलाका भी है, और उसके साथ साथ जो दीगर और भी इलाके हैं वहाँ पर बिजली की फ्राहमी जो है वो तकरीबन 5 घंटे से मुअत्तल की है। ये बताया जा रहा है कि तेज़ आंधी और तूफान के बायस लेस्को के 750 के करीब फीडर जो है वो ट्रिप हो गए, जिसके बायस लाहौर का जो बेशतर हिस्सा है वो तारीकी में डूब चुका है। और लेस्को हुकाम के मुताबिक जो तमाम तर अमला है वो उनको तो दफ्तर तलब कर लिया गया है, और जो जहाँ पर भी खंभे गिरने के बायस, तारे गिरने के बायस लेस्को की जो बिजली की फ्राहमी में तातल आया है उसको ठीक करने की कोशिश वो की जा रही है। हाल 5 घंटे गुजरने के बावजूद जो लाहौर शहर को बिजली की फ्राहमी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की जा सकी। चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तो बिजली आ रही, लेकिन बेशतर इलाका जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है, और शायकीन जो है वो शहरी भी हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर 6 घंटे हो चले हैं, ना तो बिजली है, बिजली के पास पानी के जो शॉर्टेज है वो भी मसला सामना करना पड़ रहा है आम आवाम। लाहौर का बेशतर इलाका तारीकी में डूबा है। सईद अहमद सईद, आपने इस हवाले से अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कंपनी के मजमूई तौर पर 650 से जायद फीडर्स ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। आंधी के बायस बाज इलाकों में 11 kV फीडर्स को सिस्टम के तहफ्फुज के लिए बंद कर दिया गया। फीडर्स ट्रिप होने की वजह से 80% शहर में सारिफीन ने अंधेरे में इफ्तारी की और नमाज तरावी अदा की। आंधी और तूफान के बाद कंपनी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद ऑपरेशन विंग के तमाम अफसरान और लाइन स्टाफ को फौरी तौर पर दफातर में तलब कर लिया गया। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली बहाल के लिए स्टाफ तेजी से काम कर रहा है। कोशिश होगी कि 2 घंटे में बिजली बहाल कर दी जाए। बात कर रहे हैं शहर में गर्द आलू तूफान की। तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई, झुलसा देने वाली गर्मी का जोर टूट गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। दिन भर तेज गर्मी और हब्स के बाद शाम होते ही शहर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया।
आसमान पर छाई काली घटाओं ने रात का मंजर पेश कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान की स्पीड 102 किलोमीटर फी घंटा थी। तूफान के बाद शहर में ठंडी और तेज हवाएं चलने से दर्जे हरारत में वाज़ेह कमी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत में कमी रहेगी। बारिश के बाद मौसम बेहतर होने से गर्मी और तेज लू के सताए शहरियों की भी जान में जान आ गई। कैमरा टीम के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। शहर में गर्द-आलू तूफान और तेज आंधी ने हर तरफ तबाही मचा दी। इस रिपोर्ट में जानिए। मंगल की शाम जब लोग अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ थे, अचानक गर्द आलू तेज हवाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया और दिन में रात का समा नजर आने लगा। तूफान इतना शदीद था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे बिजली के खंभे, पोल, लाइट्स, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। वापडा टाउन में गिर्ड स्टेशन के करीब खंभा गिरने से दरख्तों में आग भड़क उठी। तेज आंधी के बायस कलमा चौक, गढ़ी शाहू, वहदत रोड कैंपस, शाहदी खुई, रिंग रोड, शेरपाव पुल, जेल रोड समेत दीगर इलाकों में भी दर्जनों दरख्त गिरने की इत्तलात मौसूल हुई। शदीद तूफान के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन यतीम खाना चौक स्टेशन पर लगाई गई हिफाजती चादरें उड़कर ट्रेड सेंटर में बनी दुकानों के काउंटर्स पर जा गिरी। ताहाल शहर से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। कैमरा टीम के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। तेज आंधी और तूफान ने शहर लाहौर में तबाही मचा दी। फुलरबान में घर की छत गिरने से 13 साला गुलनाज जाँ बहक हो गया। हादसे में एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर रायगढ़ में छत गिरने से जख्मी होने वाला बच्चा दम तोड़ गया। दूसरी जानिब शाहदरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। खराब मौसम के बायस लाहौर से उतारे गए मुसाफिरों ने तूफान खड़ा कर दिया। बसों पर सियालकोट जाने से इनकार, मुतासरा मुसाफिरों का लाउंज में शदीद एहतजाज। खराब मौसम के बायस लाहौर उतारे गए मुसाफिरों ने तूफान खड़ा कर दिया। बसों पर सियालकोट जाने से इनकार कर दिया। मुतासरा मुसाफिरों का लाउंज में एहतजाज। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फ्लैटीज होटल में ड्यूटी फ्री शॉप, लाहौर होटल के एतराफ सड़कें पानी में डूब गईं। वासामला गायब, सूरत हाल से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फ्लैटीज होटल, ड्यूटी फ्री शॉप, लाहौर होटल के अतराफ सड़कें पानी में डूब गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन खालिद से। हसन, क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? शहर में अब्र रहमत बरसने के बाद जहां एक तरफ गर्मी का जोर टूट गया है, वहीं पर वासा हुकाम की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। शहर के मुतअद्दिद नशेबी इलाके मूसलाधार बारिश के बाद ज़ेर-ए-आब आ गए और बारिश को थमे अब तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है। लेकिन बदस्तूर शहर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी, सड़कें जो है वो पानी में डूबी हुई हैं, जिनमें अगर बात की जाए फ्लैटिस होटल और ड्यूटी फ्री शॉप रोड की, तो वहाँ पर इस वक्त 2 से 3 फुट पानी खड़ा है। और साथ ही साथ में अगर बात की जाए लाहौर होटल से रेलवे स्टेशन की तरफ जो सड़क जा रही है, वहाँ पर भी इस वक्त सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वासा हुकाम की जानिब से कहा तो ये गया था कि पानी के अखराज का सिलसिला जो है वो जारी है और निकासी आपके लिए टीमें जो हैं वो निकली हुई हैं, लेकिन इन सड़कों के ऊपर बदस्तूर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को, राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए मौजूदा मौसम की सूरत हाल की, तो ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहेगा, लेकिन 3 से 4 रोज़ बाद दोबारा से मूसलाधार बारिश के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एमडी वासा ने मुख्तलिफ अंडरपासेस और अहम शाहराहों का जायजा लिया। डीएमडी ऑपरेशंस असलम न्याजी और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। एमडी वासा ने मुख्तलिफ अंडरपासेस और अहम शाहराहों का जायजा भी लिया है। और अब कुछ बात करेंगे रमजान के तीसरे अशरे की। आपको बताएं यूं तो रमजान दीगर इस्लामी महीनों से मुमताज और खुसूसी मुकाम का एहतमाम है, लेकिन माह मुकद्दस के आखिरी अशरे के फजाइल और भी ज्यादा हैं।
रमजान अल मुबारक में रोजादार फ्यूज़ बरकत में मसरूफ हैं। रहमत और मगफरत के अशरों के बाद जहन्नुम की आग से निजात का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की एक अहम खसूसियत जहां एतकाफ है, वहीं इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है और महीनों से भी ज्यादा अफजल है। इस रात कुरान मजीद जैसा अनमोल और नफली इबादत भी किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ हसन खालिद, सिटी 42। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी लाखों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ बैठ गए। नमाज असर के बाद अजीज व अकारिब ने अपने प्यारों को एहतिकाफ बिठाया। एतकाफ अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी ठहर जाना और खुद को रोक लेने के हैं। लाहौर में भी माह मुकद्दस का तीसरा अशरा शुरू होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ बैठ गए, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। बेशतर फर्जंदान इस्लाम शहर की बड़ी मसाजिद जामे मस्जिद दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, जामे अशरफिया, जामे नईमिया, मस्जिद शोहदा और दीगर में एतकाफ बैठे। मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। एतकाफ बैठने के लिए शहरी 20वें रमजान से असर के वक्त से शुरू होने वाला एतकाफ ईद उल फित्र का चांद नजर आते ही खत्म हो जाएगा। एतकाफ बैठने के बाद मोतकिफ हजरात दुनियावी मामलात से कटकर अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। ये यकीनन बहुत बड़ी सादत है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मैकाटेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज के एजाज में सालाना इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। फ्लैटीज होटल में मैकाटेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज के एजाज में सालाना इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। तकरीब में गौहर एजाज और उनके साहबजादे सुल्तान गौहर को गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि गौहर एजाज को शील्ड भी दी गई। तकरीब में मैकाटेक के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुलाजमीन में अवार्ड भी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए गौहर एजाज का कहना था, अगर इंसान हिम्मत, जद्दोजहद और अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर मेहनत करे तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। और आप सबको भी पैगाम कि अगर आप मेहनत, ईमानदारी और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हुए अल्लाह राज़ी है, अल्लाह ही इसको मिलेगा। इस मौका पर सीईओ मैकाटेक अनवारुल हक, सरफराज अहमद, सदर एयर कंडीशन सोसाइटी अजीम अशरफ, जावेद इकबाल, चौधरी मोहम्मद अरशद, मियां सईद डेरेवाले, आदिल एहसन, मोहम्मद रिजवान शरीक हुए। मियां लियाकत, डॉक्टर नदीम, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद जावेद असलम, फारूक खान, तैमूर, आदिल बशीर, राशिद बशीर, हमजा बशीर, एजाज अहमद, नईम चुगताई, मोहम्मद आसिफ, वकास, इजहार शाह, मकसूद और नूर हुसैन ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं कि मुबारक हवेली में शहादत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़री मुबारक की ज़ियारत। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की 21 रमज़ान को शहादत पर अकीदतमंदों का सोज़ो सलाम। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी अरसलान। जी बिल्कुल जी, शहादत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से 21 रमज़ान को यहाँ से मुबारक हवेली से यहाँ पर जो जुलूस है वो यहाँ से बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ करबला गामी शाह की तरफ गामजन होगा। आज सुबह जो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले जो मजलिस है वो सुबह 9 बजे जो है आज इसमें शुरू की जाएगी, जिसके बाद जो है यहाँ से जो मरकजी जुलूस है मुबारक हवेली से यहाँ पर बरामद होगा, जो करबला गामी शाह जाकिर इख्तिताम पज़ीर भी। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो अक़ीदतमंद है उनकी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कर रही है। और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मौके पर यहाँ पर नोहा खानी सोज़ो सलाम का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ पर मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर तमाम अक़ीदतमंद आ रहे हैं और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से यहाँ पर मातमदारी भी की जा रही है। हैदर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जुलूस रूट पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। रेंजर समेत पंजाब पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साहिब से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी सिटी अली रजा के अहकामात पर जुलूस के जो रूट है उस पर मुकम्मल तौर पर पुलिस, रेंजर्स और दीगर
कानून नाफज करने वाले इदारों की जानब से बाकायदा तौर पर सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक मशीनों के लिए शहरियों के क्वाइस चेक किए गए हैं। इसके साथ साथ जितने भी रूट्स पर दुकानें हैं, जो होटल हैं समेत दीगर जो सराय हैं, वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों के क्वाइस चेक किए गए हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमालिही कसफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। ये प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अपनी सर्विस के 35 कीमती साल लाहौर एयरपोर्ट पर गुजारने वाले महकमा पुलिस के प्रोटोकॉल एहलकार चाचा कुर्बान हुसैन रिटायर हो गए। एयरपोर्ट पर चाचा कुर्बान हुसैन के नाम से मशहूर पंजाब पुलिस के प्रोटोकॉल एहलकार 35 साल सर्विस के बाद रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज में उनके दोस्त अहबाब की जानिब से खुसूसी अलविदाई इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में SP कैंट बिलाल जफर शेख, DSP कैसर मुश्ताक, DSP अब्दुल कयूम गोंदल, SHO सरवर रोड इंस्पेक्टर नासिर गुल, इंस्पेक्टर रिजवान सईद, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन डिफेंस B एजाज रसूल शरीक हुए। अमारात एयर के स्टेशन मैनेजर शहबाज भट्ट, जरी दिनाता के स्टेशन मैनेजर मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद सरवर, गुलबाज खान, इस्लाम खान, चौधरी नसीर, चौधरी फैसल गुज्जर, खालिद चौधरी, तसव्वुर गोंदल, कबीर खान, महफूज कुर्बान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर SP कैंट बिलाल जफर ने चाचा कुर्बान की खिदमत को सराहा, जबकि चाचा कुर्बान ने भी सबका शुक्रिया अदा किया। चाचा कुर्बान हुसैन ने अपनी सारी जिंदगी लाहौर एयरपोर्ट पर आला पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना के प्रोटोकॉल का एहतमाम किया। चाचा कुर्बान आसिफ अली जरदारी के भी खास दोस्त हैं। नबील मलिक, सिटी 42। और अब आपको बताएं, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में 610 किलोमीटर तक सीवरेज लाइंस बिछाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत के महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से नई पाइपलाइन और निकासी आप का नेटवर्क बिछाने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। मंसूबे को माली साल 2017-18 के बजट में मंजूर किया गया। 2 अरब रुपए से जायद के फंड्स का इजरा इलेक्शन के बाद किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि महकमे आबपाशी पंजाब में सीवरेज पाइपलाइन और निकासी आप की बहाली और नेटवर्क वसी करेगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और DG खान में सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाएगा। सीवरेज की निकासी आप के लिए नया वाटर पॉलिसी एक्शन भी बनाया जाएगा। गैर रस्मी स्कूलों में ज़ेर तालीम लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वो कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी डॉक्टर इस्मत ताहिरा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की नाअहली के बायस सूबे भर में जारी गैर रस्मी तालीम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मुद्दत में तोसी न हो सकी। महकमा लिटरेसी ताहाल सूबे भर में जारी 6 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तोसी लेने में कामयाब हो सका, जबकि बकिया 5 प्रोजेक्ट्स की तोसी नहीं की जा सकी। प्रोजेक्ट्स की मुद्दत 30 जून को खत्म हो जाएगी, जिसके बायस या तो तोसी लेने तक प्रोजेक्ट्स को बंद किया जाएगा या फिर नए सिरे से प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेंगे। पंजाब में 22 मिलियन बच्चे अब भी स्कूलों से बाहर हैं। अगर इन प्रोजेक्ट्स को तोसी न मिली तो मजीद 5 लाख तलबा का तालीमी मुस्तकबिल तारीख हो सकता है।
और अब मेयर लाहौर कलम रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के रमजान बाजारों के तूफानी दौरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मेयर लाहौर इन एक्शन, मक्का कॉलोनी, गालिब मार्केट और बाबे पाकिस्तान रमजान बाजारों का दौरा। फलों और सब्जियों पर भारी पड़ गया। क्या केले क्या गरमे, भिंडी बची न टिंडे, खीरों की भी शामत आ गई। भिंडी, टिंडों और खीरों का हाल देखकर बाकी सब्जियां भी कांप उठी। क्वालिटी देखिए तो अब बंदे खलोते नहीं तो तेरा मुंह भाग मैं तेरे मुंह तो देना दे करो तो मार्केट। मक्का कॉलोनी और गालिब मार्केट रमजान बाजारों में मेयर लाहौर ने नाकिस केले स्टॉल से उठाकर जमीन पर दे मारे। निकालो सारे छोटे केले, चलो। मेयर लाहौर ने अगले स्टॉल पर पहुंचकर भी केलों का वही हाल किया, उठाकर दूर फेंक दिए। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने इंतजामिया की भी सख्त सरजनिश की। एक अफसर को कहते हैं कि दिल तो करता है ये टींडे तुम्हारे मुंह में डाल दूं। अब बंदे खलोते नहीं तो तेरा मुंह भाग मैं तेरे मुंह तो देना से टीटा। मेयर लाहौर ने कहा कि वो गरीब हैं और गरीबों के मसाइल समझते हैं। कल फिर दौरा करेंगे, अशिया गैर मियारी हुई तो सबको लटका देंगे। अगर मुझे ये चीजें कल नजर आई ना तो तेरा वो हाल करांगा। शेख ज़ायद अस्पताल का किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर गुज़िश्ता 2 माह से बंद होने पर मरीजों और उनके लवाहिकीन ने एहतजाज किया। शेख ज़ायद अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बंद होने पर मरीज और उनके लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के बाहर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से किडनी ट्रांसप्लांट बंद है, जिसकी वजह से मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी है। जब भी यहाँ पर आया जाए तो मुख्तलिफ बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन असल में इंतज़ामिया की आपस में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसका बहाना बनाकर ये 2 माह से ट्रांसप्लांट को ड्यू कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि 37 मरीज पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट से मंजूर शुदा और ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं और 100 से ज्यादा गुर्दों के शदीद आर्जे में मुब्तला मरीज किडनी ट्रांसप्लांट के मरहले से गुजर रहे हैं। जब भी आए हैं कोई नया बहाना, कुछ ना कुछ नया कह देते हैं कि आज ये, आज वो, आज इस तरह, आज ऑपरेशन थिएटर का मसला है, हमारी टीम्स टूट गई हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यहाँ पे आने का। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि किडनी ट्रांसप्लांट को जल्द अज जल्द मरीजों के लिए फ़ाल कराया जाए। अली फराज भट्टी, सिटी 4। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब्जाजार में क्वालिटी बेवरेज कंपनी और नदीम एंड सन्स पल्प प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया। 800 तैयार बोतलें, 1900 बोतलों का खाम माल, 260 किलो नाकिस पल्प बरामद कर लिया। फूड अमले की जानिब से खुले मुजरे सेहत रंगों, केमिकल के इस्तेमाल पर कैचअप यूनिट को सील कर दिया गया। फूड टीमों ने न्यू समनाबाद में सफा फूड्स कैचअप प्रोडक्शन यूनिट को भी टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक्स रंग इस्तेमाल करने पर सील किया। कैचअप की तैयारी में टमाटरों की जगह स्टार्च का इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड अमले ने हरबंसपुरा में सील शुदा बीफ शॉप को खुद ही डीसील करने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मालिक की जानिब से चंद रोज कबल सील की गई दुकान अदालती सुनवाई के बगैर खोली गई थी। उधर पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने अल-शाफी अस्पताल इलामा इकबाल टाउन पर छापा मारा। कार्रवाई का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर और विजिलेंस सेल के सरबराह अदनान भट्टी, डॉक्टर मुदस्सिर जहूर, विजिलेंस ऑफिसर मोहम्मद नदीम तारिक पर मुश्तमिल टीम ने अल-शाफी अस्पताल पर छापा मारा। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद जेर इलाज मरीज अब्दुल लतीफ को पकड़ लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अब्दुल लतीफ ने बताया कि वो इटली ब्लड है और अल सैयद अस्पताल रावलपिंडी से कर्नल डॉक्टर मुख्तार और उनकी टीम ने उसका गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करा के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कार्रवाई करते हुए अताइयों के अड्डे सरबमोहर कर दिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीमों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मजमूई तौर पर 38 अताइयों के अड्डे सरबमोहर कर दिए गए, जिनमें से 22 अताई जनरल फिजिशियन बने हुए थे, जबकि 11 हकीम और जर्राह, 3 लेबोरेटरियां और 2 जाली दंदान साज शामिल हैं। अताइयों के सरबमोहर किए गए अड्डों में अली मेडिकल स्टोर एंड क्लिनिक, अल मुमताज अस्पताल, आरिफ क्लिनिक, जमील क्लिनिक, नवीद क्लिनिक, अमजद अली क्लिनिक, रशीद क्लिनिक, हैदरी क्लिनिक, अरशद क्लिनिक, अनवर क्लिनिक, मदीना डिस्पेंसरी, नईम क्लिनिक शामिल हैं। सद्दाम मुस्तफा क्लिनिक, मुमताज क्लिनिक, अनवर क्लिनिक, गुजार क्लिनिक, उस्मान क्लिनिक, तारिक क्लिनिक, असलम क्लिनिक, फारूक होम्योपैथिक क्लिनिक, जावेद मेडिकल स्टोर और अली मेडिकल हॉल, नासिर लैब, जिनाह लैब, कलेक्शन सेंटर और अल हमद लैब भी सील कर दिए गए। इरफान डेंटल क्लिनिक और वलीद डेंटल क्लिनिक, खान शिफा खाना, इफ्तिखार जर्रा, आसिफ जर्रा, बीरा लाल हड्डी जोड़, सरदार जी यूनानी दवाखाना हड्डी जोड़ मरकज, आजम दवाखाना, मोहम्मद रफीक जर्रा, फारूक अहमद पहलवान, शाहिद जलानी जर्रा।
उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के बारे में फैसलों पर कार्रवाई के लिए इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट समेत तीनों बेंचेस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस अली अकबर कुरैशी और जस्टिस तारिक सलीम शेख रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। ये 4 अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के 21 अजला के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अपीलेट ट्रिब्यूनल की हैसियत से काम करेंगे। हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में अपीलेट ट्रिब्यूनल जस्टिस मसूद आबिद नकवी पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह जस्टिस अब्दुल रहमान लोधी हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपीलों पर कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट के 4 जजेस प्रिंसिपल सीट पर लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन समेत 21 अजला के रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कानून की तालिबा खतीजा पर छुरियों से कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम शाह हुसैन के बरी होने का आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हाई कोर्ट से मुलजिम शाह हुसैन के बरी होने की खबरों पर आज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट से मुलजिम के बरी होने बारे केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल को बावर कराया है कि पैनामा पर फैसला गलत, हुदैबिया और ख्वाजा आसिफ पर फैसला ठीक है। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। एहसन इकबाल के वकील आजम नजीर तारड़ ने जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि एहसन इकबाल अदलिया का एहतराम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म की जाए। वकील ने इस्तदा की कि एहसन इकबाल के बयान की वीडियो अदालत में न चलाई जाए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इसमें गैर अखलाकी मवाद है। बेंच के सरबराह जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जुडिशियल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। फुल बेंच ने साबिक वफाकी वजीर की अदालत में फोन इस्तेमाल करने पर डांट पिला दी। बेंच ने एहसन इकबाल के खिलाफ कार्रवाई 11 जून तक मुलतवी कर दी। हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर एहसन इकबाल के अदलिया मुखालिफ बयान का ट्रांसक्रिप्ट पेश किया जाए। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि फेसबुक पर दोस्त बनने वाले 3 नौजवान जुर्म की राह पर चल पड़े। ईद इकट्ठी करने के लिए डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया। सोशल मीडिया की मदद से दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन गई है, लेकिन इसी सोशल मीडिया पर मिलने वाले कुछ दोस्त डाकू बन गए। ग्लैमर के शौकीन बाले खान, रघु भाई और राहिब ने ईदी इकट्ठी करने के लिए वारदातें शुरू की। असला खरीदा, मोटरसाइकिल छीनते और फिर इसी मोटरसाइकिल पर लूट मार करते। इसके साथ मेरी दोस्ती हुई है फेसबुक में, मैसेंजर के जरिए इसके घर पे आके मैं मिला हूँ, इससे बातचीत करता रहा। इसने मुझे फिर अपने इसका कज़न है इसके साथ मिलाया है। इसकी वजह से वाकई ईद आ रही थी, हम तीनों का एक ही प्लान था। हमने प्लान के मुताबिक मलिक फारूक से हम आ रहे थे, तो एक आदमी मिला है हमने उसको रोका, उससे हमने पैसे लिए हैं। जब हम जाने लगे तो मेरे पास भी पिस्तौल था, इसके पास भी था। ये बीच कार में तलाशी ले रहा था, इसने पैसे पकड़े। जब हम वापस जाने लगे तो उसने बाइक बंद की। हमने पिस्तौल डराने को उसको किया तो गोली चल पड़ी, उसकी टांग पे लग गई। पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जे से 1 लाख रुपए, असला और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। तीनों दोस्त अब तक 8 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ कर चुके हैं। तीनों वारदात करते हैं और वारदात के दौरान फायर भी मारते हैं। इसमें इन्होंने ये एक वारदात की है जिसमें ये थाना लोअर माल है और ये थैनेट पॉल स्कूल जो है यहाँ पे एक वारदात की है। उसमें इन्होंने 2 भाई थे, वो उनके साथ वारदात में इन्होंने एक भाई को, नज़ीर को फायर मारा। वो बेचारा बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसकी मेन आर्टरी कट गई। मारते टांग पे थे कि बंदा भाग ना सके। और अब आपको बताएं, वजीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मिले ना मिले इदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बिजली के मंसूबे लग चुके तो वो बिजली हजारों मेगावाट मुहैया कर। अब आगे उनको अगर घोड़े को अगर दाना नहीं मिलेगा तो भागेगा कहाँ है। 4000 मेगावाट बिजली पैदा करती है और मिलियन ऑफ एकड़ फीट वहाँ पर रिजर्वॉयर होगी। वो कितने साल में खत्म होगा, वक्त आएगा बताऊंगा। लेकिन अगले टेन्योर में अगर अल्लाह ने मौका दे तो हम दिन रात जान लगाएंगे और भाषा लगाएंगे। इस्लामाबाद में धरना, उसने धरने तक कर दिया। उसके बाद लॉकआउट हुए, बेपनाह हंगामा किया गया। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान
अगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सफ़र पर रवा हैं तो दिस इज बाय नो मीन्स स्मॉल अचीवमेंट। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नामजदगी फॉर्म में तब्दीली को आइन को ज़िबा करने के मुतरादिफ करार दे दिया। इस रिपोर्ट में जानिए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि इसी नामजदगी फॉर्म पर इंतखाबात होते रहे और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ को खाइन करार दिया गया, जिन्हें चोर डाकू कहा गया। लेकिन आज आर्टिकल 62-63 दोबारा यतीम होते नजर आ रहे हैं। आईने पाकिस्तान अमी अमानतदार दयानतदार शख्स के बगैर मेंबर पार्लियामेंट बनने की किसी को इजाजत नहीं देता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि आइन की रूह खत्म कर दी गई और दयानतदारी का आर्टिकल भी ज़िबा कर दिया गया। चोरों और डाकुओं के लिए रास्ता खुल गया है। अब फिर नवाज शरीफ कहेंगे कि उन्हें क्यों निकाला। इसके जरिए जो डिक्लेयर किया है देयर एंड देन रिटर्निंग ऑफिसर की सतह पर बददियानत को, गंदे को, करप्ट को, झूठे को, बेईमान को, चोर को, डाकू को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। उधर खुर्रम नवाज गंडापुर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नींद की वादियों में घूमते रहे। मॉडल टाउन में अवामी तहरीक सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुर्रम नवाज गंडापुर नींद पूरी करते रहे। नींद इतनी पक्की थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की धुआंधार तकरीर भी उनकी नींद में खलल न डाल सकी। नींद के मजेदार झोंकों ने खुर्रम नवाज गंडापुर पर ऐसा जादू किया कि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नींद का झूला झूलते रहे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर चौधरी मोहम्मद सरवर वज़ीर आला पंजाब की दौड़ से बाहर, जबकि शाह महमूद कुरैशी इन हो गए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने इंतखाबात 2018 से दस्तबरदारी का फैसला किया है। पीटीआई रहनुमा इंतखाबात 2018 में PP 162 या PP 163 किसी एक हल्के से हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का फैसला कायदीन की मुशावरत से किया है। ज़राए का कहना है कि चौधरी सरवर की जगह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी PP 162 के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। सेनेटर चौधरी मोहम्मद सरवर शाह महमूद कुरैशी के इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन चेयरमैन यूनियन 107 समेत मुख्तलिफ इदारों की सरपरस्ती से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफे मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को इरसाल कर दिए। ख्वाजा अहमद हसन चेयरमैन यूनियन काउंसिल 107 से बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड में बतौर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नामजद किया था। लाहौर पार्किंग कंपनी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला, साबिक चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी हाफिज मियां नुमान ने नैब को जवाब जमा करा दिया। साबिक MP हाफिज नमान ने जाती हैसियत में पेश होकर जवाब जमा कराया। हाफिज मियां नमान की जानिब से तहरीरी जवाब के साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात भी जमा कराई गई हैं। नैब की जानिब से हाफिज नमान को 17 सवालात पर मबनी सवालनामा दिया गया था। सवालनामे में हाफिज नमान से पार्किंग कंपनी में उनके किरदार के हवाले से पूछा गया। सवालनामे में पार्किंग कंपनी में भर्तियों और अखराजात से मुतालिक भी सवालात शामिल थे। सिविल कोर्ट में दूसरे रोज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल करते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार सरगर्म हो गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी हलकों से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से PP 158 से राजा अजहर सैफी, PP 154 से मेहर कासिम, PP 149 से मोहम्मद रजा कोनैन, PP 150 से मोहम्मद आमिर इशफाक, PP 156 से मोहम्मद अशरफ अली सैफी, PP 156 से सैयद सज्जाद हुसैन, PP 157 से मुफ्ती खिजर इस्लाम शोएब ने कागजात नामजदगी हासिल किए। तहरीक लब्बैक इस्लाम से मरकजी रहनुमा मुफ्ती आबिद जलाली ने भी PP 154 और PP 156 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी शफीक गुजर ने PP 160 से, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा अकरमुल्ला खान काकड़ ने PP 156 से कागजात नामजदगी हासिल किए। रहनुमा TLP मोहम्मद मेहर कासिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PP 149 से अगर मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेंगी तो उन्हें भारी अक्सरियत से शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए ग्रास रूट सतह पर कारकुनों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आइंदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के हतमी नामों पर तबादला ख्याल किया गया।
मॉडल टाउन पीपल्स पार्टी ऑफिस में मुनक्किद होने वाले इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी आसिम भट्टी, सदर लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद, उस्मान मलिक समेत दीगर भी मौजूद थे। कमर जमान कायरा ने कहा कि उम्मीदवारों के हतमी नामों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी भरपूर एक्शन में है और आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मुत्तहिदा मजलिस अमल पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास पंजाब में उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मंसूरा में मुत्तहिदा मजलिस अमल पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत सदर MMA पंजाब मियां मकसूद ने की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर जावेद अख्तर, इलामा नूर अहमद सयाल, इलामा सब्तैन सब्जवारी, पीर फयाज शाह, नवीद जुबैरी और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की जेर सदारत UC 197 का इजलास ईद उल फित्र पर मसाजिद की सिक्योरिटी, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स पर गुफ्तगू की गई। यूनियन काउंसिल 197 धुलोकी में होने वाले महाना इजलास में वाइस चेयरमैन हाजी मस्कीन अली समेत काउंसलर्स भी शरीक हुए। इस मौके पर काउंसलर्स में एजाजिया इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का कहना था कि ईद के मौके पर मसाजिद के अतराफ में सफाई कराई जाएगी। ऐवाने सनत और तिजारत में मार्बल सेक्टर के ताजरों और सनतकारों का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन चौधरी खादिम हुसैन की जेर सदारत हुआ। मार्बल सेक्टर्स के ताजरों ने टैक्सेस की शरह में कमी का मुतालिबा कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होने वाले अहम इजलास में एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर ऐवान सनत और तिजारत शाहिद नजीर और ताहिर मंजूर चौधरी समेत दीगर ताजिर शरीक हुए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पानी बचाओ आइंदा नस्लों के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। ऐवान सनत और तिजारत के सदर मलिक ताहिर जावेद, सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर और नायब सदर जिशान खलील ने पानी के ज़िया को रोकने के लिए शहरियों से खुसूसी अपील कर दी। वो कहते हैं कि आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पानी बचाना होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से माहौलियात के आलमी दिन पर कश्मीर रोड हेड ऑफिस में तकरीब करने का किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद लतीफ ने दफ्तर में पौधा लगाकर तकरीब का आगाज किया। तकरीब में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल, सीनियर जनरल मैनेजर एजाज चौधरी, जवाद नसीम, GM एडमिन नदीम अशरफ और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अवैस बाजवा समेत मुलाजिमीन ने शिरकत की। आलमी माहौलियाती डे के मौके पर चेयरपर्सन माहौलियात ट्राइब्यूनल शाजिब सईद ने मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों के साथ ट्राइब्यूनल के ग्राउंड फ्लोर पर पौधे लगाए। इस मौके पर मेंबर ट्राइब्यूनल चौधरी मोहम्मद मुजफ्फर और दीगर सीनियर अरकान भी मौजूद थे। माहौलियाती डे के हवाले से माहौलियाती ट्राइब्यूनल लिटन रोड पर माहौलियात के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों को मदऊ किया गया। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के 15 रुकनी असाउजा तलबा के वफ्द ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। वफ्द को 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और NAMPR कैमरों के बारे में भी आगाह किया गया। वफ्द को पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स बारे ब्रीफिंग भी दी गई। अब आपको बताएं कि कैंट में सूफी इंडस्ट्रीज ने अपने फ्रोजन फूड के 16वें आउटलेट का आगाज कर दिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में रखी गई तमाम चीजों का खुद जायजा लिया। इन प्रोडक्ट्स में फ्रेंच फ्राइज, होल चिकन, शामी कबाब, चिकन नगेट्स, चिकन फिले, चिकन बर्गर, पैटिस, बादाम कोफ्ता और अनवा अक़साम की डिशें शामिल हैं। और इन तमाम आइटम्स की खास बात यह है कि तमाम प्रोडक्ट्स रेडी टू कुक हैं। सूफी जो है वो नाम है इत्मीद का, और सूफी जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो क्वालिटी की बनाता है, और आप ऐसे ही बनाते हैं जैसे वो आप लेके जाते हैं आपके घर में बनी हुई चीज़। होम डिलीवरी भी है, ऑनलाइन भी इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन भी कस्टमर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं। साथ साथ हमारी बाकी दुकानों पे भी जितनी भी लाहौर में आउटसाइड नेशन वाइड शॉप्स हैं उधर भी ये प्रोडक्ट सारी अवेलेबल हैं। सूफी फ्रोजन फूड्स की 44 से ज़ायद प्रोडक्ट्स के साथ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही है, जो हम वक्त सारिफीन को ताज़ा और मज़ेदार डिशें फराहम कर रही है। बच्चे और खातीन ईद उल फितर की क्या तैयारियां कर रहे हैं, जानेंगे सादिया खान की रिपोर्ट में।
ईद के मौका पर खवातीन की तैयारियां कैसी होती हैं ये तो सब जानते ही हैं, मगर ये क्या, यहाँ तो सब ही उल्ट है। खवातीन अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों के कपड़े खरीदती नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों है ये भी बताए देते हैं। खवातीन ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि बच्चे भी अब बच्चे नहीं रहे, उनको भी सब कुछ चाहिए अब मैचिंग में। मैचिंग में सारी चीज़ें कहते हैं, शूज़ भी मैचिंग हो, शर्ट्स पैंट, तो जीन्स जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। बात अभी यही खत्म नहीं हुई। 10 दिन पहले शुरू होने वाली ये शॉपिंग अब चांद रात तक जाएगी, क्योंकि कपड़ों की खरीदारी के बाद जूते, घड़ियां, चश्मा, हैंडबैग्स और भी बहुत कुछ खरीदना है। ईद के लिए कपड़े खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं, बैग खरीदे। बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, इनकी जूती खरीदेंगे, इनके लिए बैग खरीद गए, चूड़ियाँ खरीदेंगे और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। वालदैन भी आखिर वालदैन होते हैं, बच्चों की जिद के आगे कैसे टिक सकते हैं, और वो भी ईद के मौका पर। इसलिए महंगाई जितनी भी हो कोई परवाह नहीं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ सादिया खान, सिटी 42।